नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एक त्याग पुरुष थे और उनकी सोच में देश सबसे पहले, फिर पार्टी तथा बाद में स्वयं था। इस विचारधारा के चलते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पद को हंसते हंसते त्याग दिया था। उन्होंने बताया कि साल 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव हुए, उसमें तय था जो प्रधान बनेगा वही कल देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। उस समय 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया। 15 में से 12 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में डाले गए व 3 वोटें अन्य को डाली गई। जवाहरलाल नेहरू को 1 वोट तक नहीं मिली। फिर भी महात्मा गांधी जी ने सरदार पटेल से कहा कि वे जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और आप पद पर अपना दावा छोड़ दें, जिस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हंसते हंसते प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया। उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, नगर परिषद के प्रधान और अन्य सभी गणमान्य महापुरुषों, उपस्थित जन समूह जो आज एकता यात्रा में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जन्मतिथि। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है और आज ये जो हिंदुस्तान हमारे सामने है, ये भी उनकी बदौलत है, क्योंकि हम आजाद हो गए लेकिन देश अलग अलग रियासतों, अलग अलग राज्यों में बंटा हुआ। लगभग 562 रियासतें थी उस वक्त। देश की पहली सरकार में सरदार पटेल जी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और होम मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने इन रियासतों को भारत में विलय करने का काम शुरू किया और सभी रियासतों को कहीं पर भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सभी रियासतों को उन्होंने इस देश में शामिल करवाया। थोड़ी सी दिक्कत हैदराबाद रियासत की आई थी, लेकिन उसका भी अंत में भारत में विलय हो गया। जहां एक दिक्कत जम्मू और कश्मीर की आई थी, उसको हल करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने दायित्व संभाला था, लेकिन उसके बाद क्या क्या कठिनाइयां आई, ये हमने देखा है। जिस वक्त देश का प्रधानमंत्री चुनना था, क्योंकि 1946 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो चुनाव हुए, उसमें तय था कि जो भी इसका प्रधान बनेगा वही कल को देश का प्रधानमंत्री बनेगा। भाइयों, 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी जिन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया।
15 में से 12 वोटें सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़ी, 3 वोटें अन्य को पड़ी और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोटें पड़ी। 1 वोट भी जवाहरलाल नेहरू को नहीं पड़ी, परंतु फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा सरदार पटेल को कि मैं नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, आप अपना पद, आपका ये जो क्लेम है इसको आप छोड़ दो। और सरदार पटेल ने हंसते हंसते उस पद को त्याग कर दिया। वो त्याग पुरुष थे, उनकी सोच थी कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी, फिर मैं खुद। अगर कोई और होता तो न जाने कितनी खींचतान, कितना लड़ाई झगड़ा होता, ये हम अब भी देखते हैं। लेकिन सरदार पटेल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। विश्लेषक कहते हैं कि अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल हमारे पहले प्रधानमंत्री बने होते तो आज देश की हालत कुछ और होती। आज देश कई ऊंचाइयों को छू चुका हो, आज कितना ही देश आगे बढ़ चुका। लेकिन सरदार पटेल पार्टी से बंधे हुए, उन्होंने उनको जो दायित्व दिया गया उन्होंने वो दायित्व निभाया। ये जो IAS IPS की संस्था है, ये भी उनकी सोच थी, इसका भी उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने कहा देश को चलाने के लिए एक लोहे का रिंग होना चाहिए, और उन्होंने इसको बनाया ताकि देश को अच्छी तरह से चलाया जा सके। वो अच्छे प्रशासक तो थे ही, अच्छे देशभक्ति थे, और उनकी आर्थिक नीतियां देश को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो बखूबी जानते थे। उन्होंने इतना योगदान दिया, कांग्रेस के इतना साथ रहे, अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने उनको सम्मान नहीं दिया। उनको भारत रत्न भी 41 सालों के बाद दिया गया, जबकि कई लोगों को, कई हमारे प्रधानमंत्रियों ने तो खुद ही ले लिया, किसी ने दिया नहीं, खुद ही भारत रत्न ले लिया। आप दिल्ली में जाकर देखो, नेताओं की बड़ी बड़ी समाधियां बनाई हुई हैं, कई एकड़ जगह उनके लिए, दूसरे नेताओं के लिए बनाई हुई है। लेकिन सरदार पटेल के लिए सारे देश में इनको 1 इंच जमीन नहीं मिली कि कहीं पर सरदार पटेल की भी स्मृति को बनाया जाए। कहीं पर भी इन्होंने सरदार पटेल का कोई ऐसा स्थान नहीं बनाया। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंचा
अमेरिका के चिन्ह से भी ऊंचा वहां सरदार पटेल का स्मारक बनाकर दिया, क्योंकि हमारी पार्टी सम्मान करना जानती है। हम भेदभाव नहीं करते। दिल्ली में जो प्रधानमंत्रियों के लिए एक म्यूजियम बना हुआ था, उसमें एक ही प्रधानमंत्री की यादगार थी। हमारी सरकार ने आने के बाद उसमें सभी प्रधानमंत्री जो इस देश के रहे उनकी यादगार उसमें, क्योंकि हम सबको समान सम्मान देते हैं। हमारे लिए कोई पार्टी महत्व नहीं रखती, हमारे लिए देश महत्व रखता है। हमने सबको बराबर का सम्मान दिया। सरदार पटेल की दिल्ली में जहां वो रहते थे उसकी भी आजाद भारत में किसी ने सुध नहीं दी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको भी संवार कर आज एक यादगार दिल्ली में बना दी, ताकि लोग जाएं और अपना नमन वहां पर कर सकें। सरदार पटेल का योगदान इस देश के लिए बहुत बड़ा है। नरेंद्र मोदी ने उनका वहां स्टैचू बनाकर दिया और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आज देश को मजबूत करने में लगे। सरदार पटेल का कहना था कि देश में अगर एकता है, अलग अलग रियासतों में नहीं बटा हुआ, अलग अलग धर्मों जातियों में नहीं बटा हुआ, तो देश में ताकत है, देश ताकतवर है। उसी फार्मूले पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में उन्होंने अपना सारी ताकत लगा रखी। नरेंद्र मोदी जी ने वैसे तो सारे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, सारे विश्व में। आज आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े देश नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते नहीं थे। सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को माना जाता है, लेकिन ट्रंप ने भी कहा मोदी इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। ट्रंप ने भी कहा मोदी इज ए ग्रेट। मोदी जी ने देश को कितना आगे बढ़ा दिया इस समय में। अब वो 2047 में इस देश को विकसित भारत बना। हमारे से बाद जो देश आजाद हुए वो कब के विकसित राष्ट्र बन सके, लेकिन हम आज भी विकासशील देश, विकसित देश में और विकासशील देश में अंतर यह होता है कि विकसित देश में वहां के नागरिकों के लिए जो जो आवश्यकताएं हैं वो सारी पूरी की जा सकती है, वो सब दी जा चुकी है। वहां वो अपना दिमाग अब दूसरी चीजों पर लगा रहे हैं कि चंद्रमा पर कैसे जाना है, समुद्र में भेजने के लिए बड़ी बड़ी मिसाइलें कैसे बनानी है, अन्य रिसर्च में लगे हुए। और जो विकासशील देश हो उसमें अभी बहुत कुछ चाहिए हो।
उसमें लोगों के लिए बिजली, पानी, नाली, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज अभी बनाने की जरूरत हो। नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प किया है कि मैं इस देश के नागरिकों को जब हिंदुस्तान की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे 2047 तक, इनकी जो जो जरूरतें हैं मैं वो पूरी करूं। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने कहा था मैं धारा 370 खत्म करूंगा, धारा 370 खत्म। उन्होंने कहा था मैं 3 तलाक खत्म करूंगा, उन्होंने 3 तलाक खत्म कर दिया। और राम मंदिर जिसके लिए हजारों सालों से संघर्ष हो रहा था, उनके कुशल नेतृत्व में आज राम मंदिर भी बन कर दिया। जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए देश विश्वास करता है कि अगर मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा, तो ये विकसित भारत बने। और इसके लिए सभी सरकारें जो एनडीए की सरकारें हैं, हमारी सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी दिन रात इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए लगे हुए। वो भी जहां पर हरियाणा में जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने में लगे हुए हैं, ताकि मोदी जी का जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत होने का, वो पूरा किया जा सके। धन्यवाद। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।